भगवान का एक अन्य नाम है गोविंद, जिसका अर्थ है जो गैया माताओं को सुख प्रदान करते हैं, सदैव उनके हित के लिए काम करते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान का एक प्रणाम मंत्र है, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सो टुडे इन दिस वीडियो हम एक ऐसी गैया माता के बारे में जानेंगे, ऐसी गैया माता भक्त के बारे में जानेंगे जिन्होंने धर्म के 4 स्तंभों में से सत्य का पालन करा और कृष्ण भगवान को प्रसन्न करा। जैसा कि आप जानते हैं, धर्म के 4 स्तंभ होते हैं, सत्य, दया, तपस्या और दान। इसलिए गैया माता ने सत्य का पालन करा और कृष्ण भगवान को प्रसन्न करा। So today we discuss about the appearance of Bahula Ashtami and in this video we talk about the गैया माता बहुला, कैसे उन्होंने भगवान पे विश्वास करा और सत्य का पालन करके भगवान को प्रसन्न किया। तो एक दिन क्या होता है, ब्रज 84 कोष में बहुत सारी गौ माताएं घास चढ़ने गई होती है, उनमें से बहुला भी एक होती है। तो जब भी वहाँ पे एक फेरोशियस बहुत ताकतवर शेर आ जाता है, एक बाघ आ जाता है जो क्या करता है, गायों को पकड़ने के लिए भागने लग जाता है और सारी गौ माताएं अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लग जाती है और वो सारा प्रयत्न करती है कि हम इस शेर के चंगुल से बच जाए। पर यदा कदा बहुला उसके हाथ में आ जाती है और वो शेर बहुला को डरा रहा होता है कि आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है, तुमने जितनी घास खानी थी खा ली, आज तुम मेरा शिकार बनोगी, मैं अपनी भूख मिटाऊंगा तुम्हें खा के। बहुला उनसे विनती करती है कि मेरा एक छोटा सा बछड़ा है, मुझे उसको दूध पिलाना होता है, तुम कृपया प्लीज मुझे मत मारो, तुम्हारा पेट किसी और चीज से भर जाएगा। पर शेर नहीं मानता, वो चाहता है कि मैं बहुला को अभी मार दूं। और वो अंत में बहुला सोचती है, ठीक है, अगर तुम्हारा यही निर्णय है तो तुम मुझे आज छोड़ दो, मैं वचन देती हूँ मैं कल दोबारा आऊंगी। मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहती जिसमें मेरा बछड़ा जो है भूखा हो और मैं बिल्कुल मर ही नहीं पाऊंगी, मैं शरीर छोड़ ही नहीं पाऊंगी। और कृष्ण की कृपा से वो बाघ मान जाता है, वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें बोलता हूँ तुम चली जाओ, बट कल तुम्हें आना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बछड़े दोनों को खा जाऊंगा। फिर बहुला वहां से चली जाती है और वो जाकर पूरा वृतांत अपने बछड़े को सुनाती है। वो बताती है कि कैसे मुझे एक बाघ ने पकड़ लिया था। वो बछड़ा काफी चिंतित होता है कि सारी गौ माताएं तो आ गई थी, मेरी माँ कहाँ रह गई, क्या मेरी माँ को कुछ हो तो नहीं गया होगा, और वो भूखा होता है। तो जब भी वहाँ बहुला आके बताती है कि मेरे को एक बाघ ने पकड़ लिया था और कैसे कैसे मैं आज जान बचा के वहां से आई हूँ, तो बहुला फिर अपने जो बछड़ा है उसकी भूख को शांत करती है और बताती है कि आज अंतिम बार तुमने मेरा जो दूध है उसका पान करा है, कल से तुम्हें दूध नहीं मिलेगा, तुम एक अच्छी गाय बनना। बहुला वो सारी सीख दे रही होती है अपने बछड़े को, क्योंकि उसे लगता है कि कल उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सारा जो वृतांत होता है कि एक पास में खड़ा ब्राह्मण सुन लेता है और जब अगले दिन बहुला जाने के लिए बोलती है तो उसका बछड़ा बहुत रोता है कि माँ आप मत जाओ, मैं चला जाता हूँ आपकी जगह। फिर जब भी ब्राह्मण आता है और वो बोलता है कि तुम दोनों को बचाना मेरा कर्तव्य है, तुम दोनों में से कोई नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्रजवासियों के बीच में एक प्रेम भरी प्रतिस्पर्धा होने लग जाती है, विवाद होने लग जाता है और चाहते हैं कि दूसरा जिंदा रहे, चाहे मैं अपना खुद हानि कर लूं। पर आज के जगत में ऐसा नहीं होता। आज के जगत में हम सब अपना फायदा चाहते हैं और दूसरे का नुकसान। पर ये ब्रजवासी हैं, ये वो ब्रजवासी है जो प्रतिदिन कृष्ण को देखते थे। तो यदा कदा वहाँ पे तीनों में विवाद चलने लग जाता है और वो तीनों ही वहाँ चले जाते हैं। तो शेर जब देखता है कि ये तो बहुला आ गई पर 2 शिकार अपने साथ और लिए, वो तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। वो बोलता है कि चलो मैं इन तीनों को ही खा लेता हूँ। पर वहाँ पे फिर विवाद चलने लग जाता है। वो बछड़ा बोलता है तुम मुझे, मेरी माँ को मत खाओ, मुझे खा लो। वो कहता है नहीं, तुम इसे मत खाओ, मैंने वादा बोला था तो तुम मुझे ही खाओगे। ब्राह्मण बोलता है तुम मुझे खाओ। उसी समय जब भी प्रतिस्पर्धा चल रही होती है, प्रेम भरे विवाद चल रहे होते हैं, शेर भी कंफ्यूज होता है क्या बोल रहे हैं, मैं इन तीनों को ही खा जाता हूँ ना। और वहाँ पे कौन आ जाते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, श्री राधिका रमन भगवान की जय। और वो बताते हैं कि शेर तुम इन तीनों में से किसी को नहीं खाओगे, बल्कि तुम्हें तो इसे इनाम देना चाहिए, इसने अपना वादा निभाया, इसके पास एक छोटा बछड़ा भी था, इसने उसकी भी चिंता नहीं करी, इसने अपने वादे को प्रमुख रखा, तो तुम्हें इसको अवार्ड देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। पर जब शेर नहीं मानता तो श्री कृष्ण अपने कोमल कोमल हाथ उस शेर के सर पे रखते हैं और शेर का जो हृदय होता है वो परिवर्तित हो जाता है और भगवान अपनी योग माया से ही उसका पेट भर देते हैं। इसके बाद ब्राह्मण, बछड़ा और बहुला कृष्ण भगवान की सुंदर सुंदर स्तुतियां करते हैं। वो कहते हैं हे कृष्ण, हम ये कैसे भूल गए थे कि जहाँ पे आप हैं वहाँ पे तो कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। और श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं हे बहुले, आपकी जो सत्य है, आपके जो धर्म में निष्ठा है, उसको देख के मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। इसलिए आज के दिन, कार्तिक अष्टमी के दिन, ये जगह जो है वो बहुला वन के नाम से जानी जाएगी। वृंदावन के 12 प्रमुख वन हैं,
उसमें से एक वन आता है बहुला वन। जब भी आप व्रत 84 को उसमें जाए, आप वहाँ पे जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। और जब ये भगवान ने बहुला नाम का वन रखा, उसी दिन को बोला जाता है बहुलाष्टमी। सो कार्तिक के महीने में हम ये प्रण ले सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं कि जैसे बहुला एक सत्यवादी गैया माता थी, जैसे उन्होंने धर्म को प्रमुख रखा, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में धर्म को पालन कर सकते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं कि हम धर्म को चूज करें ओवर एनीथिंग। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट बहुलाष्टमी। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक। हरे कृष्णा।